अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दसा में ऐलान फरमा रहा है अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। रब ने कुरान पाक में फरमाया हज और उम्रा पूरा करो अल्लाह के लिए। हज क्या है और हज किस पर फर्ज है? रब ने हज भी कहा पूरा करो और रब ने उम्रा भी कहा पूरा करो। हज किस पर फर्ज है? एक मोमिन मुसलमान के पास इतनी रकम हो कि वो अपने घर से आसानी के साथ सफर तय करता हुआ मक्का और मदीना पहुंच जाए और उधर से आसानी अपने घर फिर वापस आ जाए। उसके बाद में इतनी रकम उसके पास बचे कि उस रकम से कोई अपना कारोबार कर सके। अगर इतनी रकम मोमिन मुसलमान के पास मौजूद है तो आका फरमाते हैं उस पर हज करना बिल्कुल फर्ज है। और इतनी रकम होने के बावजूद जिसने हज ना किया, आका फरमाते हैं या तो वो यहूदी होकर मरेगा और या तो नसरानी होकर मरेगा, यानी उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। क्योंकि इतनी रकम जिसके पास हो, आका फरमाते हैं उस पर हज फर्ज है। और रकम होने के बावजूद जो हज ना करे उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। अच्छा, बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया से चले गए मगर हज ना कर सके। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब खाने काबा को तामीर करने के बाद इब्राहिम पैगंबर ने आवाज लगाया था आओ अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए, तो आलमे अरवाह में जिसकी रूह ने इब्राहिम पैगंबर की आवाज पर लब्बैक कहा था उसको हज की सआदत नसीब हो गई। और जिसकी रूह ने आवाज इब्राहिम पैगंबर पर खामोश रही, यानी इब्राहिम पैगंबर की आवाज सुन के लब्बैक ना कहा, खामोश रही, वही दौलत वाले बने लेकिन उसे हज की सआदत न नसीब हुई और वो दुनिया से ऐसे ही चला गया। तो समझ गए हज किस पर फर्ज है। आपने एक चीज तो ये सुना कि हज किस पर फर्ज है, इसे पता चल गया। दूसरी चीज हज है क्या? खाने काबा का तवाफ सबसे पहले हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने किया है। तो काबा का तवाफ करना ये आदम और हव्वा की सुन्नत हुई। मैदाने मिना में कुर्बानी सबसे पहले हजरत इब्राहिम पैगंबर ने किया। तो मिना में कुर्बानी करना ये इब्राहिम पैगंबर की सुन्नत हुई। शैतान को कंकरी सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारी, तो ये कंकरी मारना उनकी सुन्नत हुई। सफा और मरवा का दौड़ सबसे पहले हजरत हाजरा ने लगाया, तो सफा और मरवा का दौड़ लगाना ये हजरत हाजरा की सुन्नत हुई। और इन्हीं तमाम चीजों के मजमुए को हज कहा जाता है। चंद नबियों और चंद नबियों की मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम बीबियों की सुन्नतों पर अमल करने का नाम आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब चौथे आसमान पर बैतुल मामूर को बनाया, कौन सी चीज बनाया? बिल्कुल एकदम तवज्जो से सुनना है बच्चे। क्या कर रहे हैं? इधर देखो, इधर देखो। एक बात बताइए,
हम हंसावे खिलावे रुलावे सब मेरे तकरीर जाने। हमारा आदत है हम जगाए ले तब भी तकरीर कर। हो सकता है हजरत से पहली बार मुलाकात हुई हो, लेकिन एक बंदा व जहांगीर बैठा है शायद जानत है। हर क्वालिटी मेरे अंदर मौजूद है। अगर हंसाने पे आ जाऊं तो पेट में दर्द होने लगेगा तुम्हारे, लेकिन ये हंसने का टाइम नहीं है। अगर चाहोगे तो आखिर में हम निपट लेंगे आपसे। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर चंद बातें हम सुन लें, है ना, बता दें, आपके गोशे गुजार कर दें, आप समाप्त कर लें। क्योंकि एक मेरी माँ और इन्हीं के साथ में एक मेरी बहन समझ लीजिए, अपने गांव से चल के मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना तैयबा को ये हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। जब मैंने सुना और इस हालत में देखा तो ये कहने पे मजबूर हो गया कि हूरे जन्नत से नूरी और हूरे जन्नत से नूरी चदरिया लाने वाली है। ये हूरे जन्नत से नूरी, हाँ हूरे जन्नत से नूरी चदरिया लाने वाली है। ये हूरे जन्नत से नूरी, कि हूरे जन्नत से से फातिमा घर से, कनी से फातिमा घर से तैयबा जाने वाली है। कनी से फातिमा घर से तो तैयबा जाने वाली है। कनी से फातिमा घर से। अल्लाहु अकबर। आइए, मेरी माँ जा रही है यहाँ से और सब लोग ये आरज़ू रखना अल्लाह ताला हमको भी किसी दिन तैयबा दिखाए, मक्के के गलियों में मुझे भी सैर करा। इसीलिए हजरत लोग कहा करते हैं कि यार नमाजें पढ़ा करो। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हर नमाज के बाद में हाथ मेरा उठेगा और अल्लाह से इल्तिजा करेंगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दुआ मांगा करोगे, अल्लाह किसी ना किसी दिन दुआ को कबूल कर लेगा और मदीना तैयबा तुम्हें भी खुदा दिखा देगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब चौथे आसमान पर अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को बनाया तो रब्बे कदीर ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए नूरी फरिश्तों, ठीक बैतुल मामूर के नीचे जमीन पर खाने काबा की तामीर करो। तो फरिश्तों ने खुदा का हुक्म जब पाया तो ठीक बैतुल मामूर के नीचे जमीन पर खाने काबा का तामीर कर दिया। अच्छा, खाने काबा को बैतुल मामूर के ठीक नीचे क्यों तामीर करवाया रब ने? इधर उधर क्या जगह नहीं थी? दाएं खिसका देते, बाएं खिसका देते, आगे कर लेते, पीछे कर देते, ठीक उसी के नीचे क्यों रब ने कहा? इसलिए नीचे तामीर करवाया खाने काबा की कि अगर बैतुल मामूर से कोई चीज गिराई जाए या गिरे तो वो अलग ना गिरे, बल्कि गिरे बैतुल मामूर से और पड़े खाने काबा पर। और फिर एक चीज, रब ने जब बैतुल मामूर को बनाया तो काबा बनाने की क्या जरूरत थी?
काबा बनाने की क्या जरूरत थी? तो मौला की इसमें कुछ मसलहत थी। कहा ए मेरे नूरी फरिश्तों, मैंने बैतुल मामूर को पर इसलिए बनाया है, आसमान के नीचे खाने काबा को जमीन पर इसलिए तामीर करवाया है कि आसमान पर बैतुल मामूर का फरिश्ते तवाफ करते रहेंगे और जमीन पर खाने काबा का मेरे इंसानी बंदे ये मकसद था, ये मर्जी मौला था। अच्छा, वो काबा जिसको अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से पहली मर्तबा तामीर करवाया था, ऐसे बना रहा। जब नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, उन्होंने अपनी कौम को कुछ समझाया, कुछ बताया, उनकी कौम ने ना मानी, और जब बात ना मानी आपको बुरा लगा, और जब बुरा लगा तो आपने बद्दुआ दे दी, और जब नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी है तो तूफान सुभान अल्लाह क्या आया? तूफान नूह आया। इतनी तेज वो तूफान थी, इतनी तेज वो तूफान था कि उसी तूफान में खाने काबा की दीवारें गिर गई, छत भी गिर गई, दीवारें भी गिर गई, खाने काबा का नाम बाकी रह गया, निशान खत्म हो गया। बस ये था कि हाँ, ये खाने काबा बना हुआ था, बाकी निशान सब मिट गया, खत्म हो गया। इतनी तेज तूफान आया। फिर कुछ दिनों के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ लाए, वो वक्त आया जो वक्त रब ने मुकर्रर कर दिया था, जो तारीख मुकर्रर कर दी थी, फला वक्त, फला दिन, फला तारीख में, फला टाइम में दूसरी मर्तबा मेरा पैगंबर इब्राहीम खाने काबा की तामीर करेगा। सुभान अल्लाह। जब वो टाइम आया तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खाने काबा की तामीर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया खाने काबा की फिर से क्या करो, फिर से तामीर करो, यानी बनाओ। रब ने तो हुक्म दे दिया, पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि खाने काबा की तामीर करो। जैसे हम किसी मिस्त्री को बुलाएं और बुलाने के बाद में कह दे भैया ये घर बनाना है, 2-4 बीघे जमीन पड़ी है, तो मिस्त्री सोचेगा यार करना बुनियाद का, पूरे खेतों में भर दी बुनियाद कि 15 बाई 15 के 2 कमरा बना दी, कि 4 कमरा बना दी, कि पूरे खेतों में बुनियाद डाल दी। तो एक मर्तबा वो सोचेगा और पूछेगा जमीन वाले से, घर बनवाने वाले से, भैया कितना बना? इब्राहीम पैगंबर को जब ये हुक्म मिला तो आप सोचने लगे कि आखिर अपने हुक्म दिया है खाने काबा की तामीर करो, तो कहां से कहां तक तामीर करो, कितना लंबा और कितना चौड़ा। अभी आप सोच ही रहे थे, आपने नजर उठाई तो क्या देखा, एक मकड़ी बैठी है। बेशक सुभान अल्लाह। उस मकड़ी पर, मकड़ी देखे हो है आपके गांव में है? जी जी। अच्छा, तो वो मकड़ी जब आप को अल्लाह ताला ने दिखा दिया, आपको नजर आई, बैठी हुई थी, आपने देखा कि मकड़ी बैठी है। थोड़ी देर के बाद वो मकड़ी चलने लगी, कुछ दूर गई तो मकड़ी की आदत होती है जब वो चलेगी तो तनहा नहीं चलेगी, तार को निकालती हुई चलेगी। और इतना लंबा तार, पेट देखो अति बड़ी, और उसका तार पकड़ ले तो मकड़ी बंबई चली जाए मगर तार न टूटी। कभी देखो अंदाजा लगा कर, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, चरखा लपेट लो, पूरा चरखा फुल हो जाएगा, मगर वो झाला यार नहीं खत्म होगा। वजह क्या है? ये बरकत है मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह।
बरकत है कि जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके सरकार निकले मदीना जा रहे थे, तो जब अबू बकर सिद्दीक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर पहुंचे तो मकड़ी थी जिसने गार के मुंह पर जाला तान दिया। सुभान अल्लाह। बेशक एक छोटी सी हकीर जानवर क्या किसी को बचा सकती है यार। सुभान अल्लाह। लेकिन मोहब्बत रसूल देखिए कि उसने जाला तान दिया तो ये बरकत आ गई कि तार उसके पेट से खत्म नहीं हो सकता है। जब जाला तना देखा तो जंगल की कबूतरी आई, आने के बाद में उस पे अंडा दे दिया तो कबूतर के अंदर वो रुतबा बढ़ गया। हर जानवर को मारने में तुम नहीं हिचकिचाओगे, लेकिन जब कबूतर मारने के लिए डंडा उठाओगे तो तेरा दिल कह देगा ये कबूतर की सुंदरता देख रहे हो, इसको मत मारो, ये मेरे नबी से इश्क कर रहा है। मकड़ी देखा वो चलने लगी, तार निकाल रही है, थोड़ी दूर गई फिर ठहर गई, फिर दाएं मुड़ गई, फिर थोड़ी दूर गई ठहर गई, फिर वापस लौटी। इस तरीके से चौखाना उसने चार कोण का गोला बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। ठहर गई, थोड़ी देर के बाद क्या देखा, मकड़ी गायब। और जब मकड़ी गायब हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए ये मकड़ी अपनी मर्जी से नहीं आई है, खुदा की मर्जी से आई। बेशक सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने इसीलिए भेजा था, ए मकड़ी तू इब्राहिम पैगंबर के सामने जा और बुनियाद कहां से कहां तक रखे नक्शा खींच दे। मकड़ी ने नक्शा खींच के बता दिया, इब्राहिम पैगंबर समझ गए खाने काबा इतना लंबा और इतना चौड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आपने बुनियाद डालने की ठान ली कि लाभ इसकी तामीर किया जाए। तो इब्राहिम पैगंबर ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा ए मेरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, कहा क्या बात है, कहा ऐसा करो बेटा तुम गारा ले आओ, बेशक सुभान अल्लाह। बेटा गारा बना बना करके लाओ हमको दो और हम जोड़ाई करते हैं, तामीर करते हैं इसकी। तो कहा ठीक। अब देखो बाप बेटा दोनों मिल करके खाने काबा की तामीर करने लगे। सुभान अल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा बना बना करके लाते हैं, आप उसकी जोड़ाई करते जाते करते जाते करते जाते। जब ऊंची हो गई दीवार, हाथ से मिल नहीं रहा, तो हमारे घर का मामला है कि जब दीवार ऊंची होती है तो घर का मालिक जो होता है उससे मिस्त्री कहता भैया अब पटरा बल्ली का इंतजाम करो, हाथ ना पहुंचा था। बेशक सुभान अल्लाह। तब जहांगीर भैया गए कोनो दुकान से एक डल्ला पटरा बल्ली उठाए लाए। अब उठाने के बाद में नारियल बाधी मंगावागा, जुगाड़ू कियागा, काम फिर गाड़ागा, फिर बिछावागा, फिर मिस्त्री चढ़ा, फिर जोड़ाई शुरू किया। ये हमारे और तुम्हारे घर का मामला है, मगर ये मेरे घर का मामला है कि जब दीवार ऊंची हुई तो पार बंधा, मिस्त्री चढ़ा, फिर दीवार ऊंची हुई, फिर पार खुला, फिर आगे बढ़ा। ये मेरे और तेरे घर का मामला है, मगर खुदा के घर की जब तामीर इब्राहिम पैगंबर कर रहे थे उनको पार बांधने की जरूरत नहीं थी। एक पत्थर था जिसके खड़े हो इब्राहिम पैगंबर ने जब जोड़ाई फिर शुरू किया है तो जितनी दीवार ऊंची हो जाती है उतना वो पत्थर उठता जाता है। तो इब्राहिम के कदम की बरकत से वो पत्थर इतना आलीशान हो गया, आज उसी पत्थर को हम मकाम इब्राहिम सुभान अल्लाह। हक। जब दीवार ऊंची हुई तो कहा बेटा अब तो हाथ से मिलत ना है, अब का करी? तो कहीं अब्बा आप ही जानो का किया जाए। तो कहीं ऐसा कर बेटा फला पहाड़ पर चले जाओ और वहां एक पत्थर रखा हुआ है उसको उठाना,
और वो कौन पत्थर है? वो कौन पत्थर है? आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से आए थे तो अल्लाह ने कहा था, ये आदम अलैहिस्सलाम अब तुम जन्नत से जा रहे हो, जन्नत से एक पत्थर लेके। बेशक सुभान अल्लाह। रब ने वो पत्थर दे दिया था और आदम अलैहिस्सलाम उसी को लेकर के आए थे। तो वो पत्थर लेने के लिए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल सलाम को भेजा कि जाओ एक पत्थर फला पहाड़ से लेके आओ, और वो पहाड़ का नाम है जबले अबू कुबैस। बेशक सुभान अल्लाह। कुबैस नाम का वो पहाड़ है। जब उस जगह पे पहुंचने वाले थे, इधर से जैसे चले इस्माइल सलाम, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमी को हुक्म दे दिया। ए जिब्रील अमी, कहा क्या बात है? कहा खाने काबा की तामीर मेरे पैगंबर कर रहे हैं, उनका बेटा आ रहा है पत्थर लेने के लिए, उन्हें 2 पत्थर दे देना। बेशक सुभान अल्लाह। एक नहीं देना, 2 देना। एक पत्थर दे देना, बता देना इसमें खड़े होकर के तुम्हारे अब्बा तामीर करेंगे, और दूसरा वो पत्थर जो फला जगह रखा हुआ है उस पत्थर को दे देना। वो पत्थर जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम लेकर के गए थे, और इस्माइल से बता देना कि ये पत्थर अपने अब्बा से कह दे कि वो खाने काबा में नस्ब कर देंगे। सुभान अल्लाह। बेशक। तो कहा ठीक। अब हजरत इस्माइल सलाम उस पहाड़ पे पहुंचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, 2 पत्थर देने लगे। कहा नहीं, मेरे अब्बा हुजूर ने एक पत्थर मांगा, एक पत्थर मांगा, क्या करेंगे? मांगा है जो कुछ भी करें, इस पे खड़े होकर तामीर करेंगे। तो कहा अच्छा ठीक है, ये पत्थर ले लो और इस पे अब्बा हुजूर से कह देना खड़े होकर खाने काबा की तामीर करेंगे, जुड़ाई करेंगे। और ये जो दूसरा पत्थर मैं दे रहा हूँ इसको अब्बा जान से कह देना कि खाने काबा में इसको लगा देंगे, नस्ब कर देंगे। बेशक सुभान अल्लाह। वो जन्नती पत्थर है जिसको आज हम हजरे अस्वद कहते हैं। जानते हो हजरे अस्वद कहते हैं, लेकिन पहले वो हजरे अस्वद नहीं था, पहले वो था हजरे अबियस। जी बेशक। अबियस का माना सफेद होता है और हजर का माना पत्थर होता है, यानी सफेद पत्थर था, क्योंकि जन्नत के अंदर तारीकी थी, कोई चीज काली तो है नहीं। तो अब वो जन्नती पत्थर था, वो सफेद था। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बेटा इस्माइल सलाम वो पत्थर लेकर के आए, 2 पत्थर दिया, एक पत्थर पर खड़े हो गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जुड़ाई करना शुरू कर दिया। जहाँ तक दीवार थी, हाथ जहाँ तक पहुँच रहा था वहीं पे रोक दिया था, नहीं पहुँचा हाथ तो पत्थर लेने भेज दिया था। अब पत्थर लेके आए हैं तो उस पर खड़े हो गए और फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो उसका ये मामला देखो, रुतबा देखो कि जो दीवार ऊंची होती जाती है तू वो पत्थर ऊपर का उड़ता जाता है, उड़ता जाता है। और दूसरा पत्थर उसी खाने काबा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नस्ब कर दिया। जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल कर दी तो कहा या अल्लाह, अब काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, अब क्या करें? तो अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया, है मेरे पैगंबर, अगर तामीर काबा मुकम्मल हो गई है तो ऐसा करो, ये ऐलान कर दो कि लोग आए मेरे घर का तवाफ, सुभान अल्लाह, खाने काबा का तवाफ करें। तो कहा या अल्लाह, मैं ऐलान करूं, बस्ती दूर दूर है, गांव दूर दूर है, शहर दूर दूर है, घर दूर दूर है, मेरी आवाज वहां तक जाएगी कैसे, पहुंचेगी कैसे? तो आवाज आती है, ए मेरे इब्राहिम पैगंबर, आवाज देना तुम्हारा काम है और तुम्हारी आवाज को पूरी दुनिया में फैला देना ये खुदा का काम है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। आवाज तो लगाओ। तो जब इब्राहिम पैगंबर ने आवाज लगाई, ए अल्लाह के बंदो, आओ खुदा के घर का चक्कर लगाने के लिए, आओ खुदा के घर का तवाफ करने के लिए, आओ खुदा की बंदगी करने के लिए। जब ये आवाज इब्राहिम पैगंबर ने लगाई है, रब ने उनकी आवाज को कहां तक पहुंचाया? दुनिया के अंदर जितने इंसान थे सबके कानों तक आवाज इब्राहिम को पहुंचा दिया। यहाँ तक कि आलमे अरवाह में जितनी रूहें मौजूद थी उनके कानों तक इब्राहिम पैगंबर की आवाज रब ने पहुंचा दिया। जिन जिन माओं के पेट में बच्चे पल रहे थे उनके कानों तक रब ने आवाज पहुंचा दिया। कोई रूह ना बची थी जिनके कानों तक मौला ने इब्राहिम
सबके कानों तक आवाज रब ने पहुंचा दी। अब फिर मैंने पढ़ा है कि जिसकी रूह ने इब्राहिम पैगंबर की आवाज पर लब्बैक कह दिया, सुभान अल्लाह, जिसने भी लब्बैक कहा, जिसकी रूह ने लब्बैक कहा, उसको हज की सआदत नसीब हो गई जी बेशक। और जितनी मर्तबा लब्बैक कहा उतनी मर्तबा उसको हज की सआदत नसीब हुई। और जिसके रूह ने इब्राहिम पैगंबर की आवाज पर लब्बैक ना कहा, खामोश रही, वो बगैर हज किए हुए इस दुनिया से चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको तौफीक न मिली कि वो हज कर सके। आज ये मेरी माँ बैठी है, इनके बच्चों की किस्मत बड़ी तेज है। वो अपने किस्मत पर जितना फख्र करे, जितना नाज करे, कम है। बेशक, सुभान अल्लाह। अभी तक उन बच्चों की ये अर्शे आज़म से मौला ने तेरी जन्नत उतार करके तेरी माँ के तलबे में रख दिया था। सुभान अल्लाह। तेरी माँ के कदम में रख दिया था। तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम में थी। एक जन्नत तो थी ही, अब दूसरी जन्नत को भी देखने मदीना जा रही है। सुभान अल्लाह, बेशक। दुआ करो अल्लाह मुझे भी पहुंचा दे, ऐसे दुआ मांगो, अल्लाह मुझको भी पहुंचा दे मदीना, मुझको भी दिखा दे मदीना, मुझको भी दिखा दे खाने का। आका फरमाते हैं 5 वक्त का नमाज अदा किया करो और रोजाना मुझ पर 100 मरतबा कम से कम दुरूद पाक भेजो। बेशक, सुभान अल्लाह। और दुरूद पाक भेजा करो। शाम को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में बिस्मिल्लाह पढ़ करके बिस्तर पे कदम रखो और खुदा का जिक्र करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जब आंखें लगने लगे, नींद आने लगे, तो तुम रसूले कौनैन पर दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाओ। ऐसा ही अगर तुमने सेवा कर लिया और ये अपना व्रत बना लिया तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत देखोगे कि मदीना वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। अगर तेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि तू नबी के शहर का दीदार कर सके, तो दुरूद पाक की बरकत देखेगा, नबी खुश होंगे। और जब तू सोएगा तो मदीने से चल कर तेरे ख्वाब में आने वाला लाल जलवा होगा। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, हक, सुभान अल्लाह। जो 5 वक्त का नमाज अदा किया करते थे, तहज्जुद भी पढ़ा करते थे, खुदा का जिक्र किया करते थे और नबी कौनैन पर दुरूद पढ़ा करते थे, पढ़ते 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 सो जाते थे। एक दिन किस्मत का सितारा उनके चमक गया। बेशक, सुभान अल्लाह। जैसे ये सोए ईशा की नमाज के बाद दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गए, मदीने वाले मुस्तफा हसनैन के नाना फातिमा के बाबा खुश हो गए और मदीने से चल के इसके घर में तशरीफ ले आए। बेशक, सुभान अल्लाह। जो आशिक था नबी का, दुरूद पढ़ के सो गया, आका ने अपना जलवा दिखाया और तलवा भी उसके घर के अंदर रखा। जब तशरीफ लेके आए तो ख्वाब ही देख रहा है। ख्वाब ही में आका जो जब अपने घर में देखा तो ख्वाब ही में उड़ के खड़ा हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। और सरवरे कौनैन के कदम बोसी किया, दस्ते अक़दस को भी चूमा, दामन को भी चूमा। अभी दामन को चूम ही रहा था वो आशिक़ रसूल की, उसकी आंखें, सुभान अल्लाह, बेशक। और जब उसकी आंखें खुली तो क्या देखा, मेरे घर के अंदर से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। बिस्तर पे कदम रखा तो देखा बिस्तर महक रहा है। बेशक, सरहाने मसनद लगा के सो रहे थे वो आशिक़ रसूल, देखा उससे भी खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, बेशक। रजाई रखी हुई है उससे भी खुशबू आ रही है, चादर है उससे भी खुशबू आ रही है। अचंभे में पड़ गए, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया मगर ये खुशबू आई कहां से। अभी आशिक़ रसूल सोच ही रहे थे कि ज़ाहिरी सूरत में मुस्तफा जाने रहमत गुंबद खतरा से पुकार उठते हैं, ए मेरे आशिक तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। जब तू दुरूद पढ़ के सोया था तो मेरा कदम तेरे
तेरे हर के अंदर जो खुशबू फैली है ये किसी अतर की वजह से नहीं है, मेरे कदम की वजह से। सुभान अल्लाह बेशक। और ये तेरा हाथ जो महका है ये अतर नहीं लगाया है तूने, मेरा हाथ तेरे हाथ से टच हो गया इसलिए तेरा हाथ बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो कोशिश करो, अल्लाह करम फरमाएगा, गाजी सरकार करम फरमाएंगे, गरीब नवाज करम फरमाएंगे तो तुम्हें भी मदीना भेज, बेशक। सुभान अल्लाह, तुम्हें भी मदीना भेज दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क करो। शायर कहता है आशिकाने मुस्तफ़ा तैबा चले हैं सुभान अल्लाह। आशिकाने मुस्तफ़ा तैबा चले हैं झूम गए, आशिकाने मुस्तफ़ा तैबा चले हैं झूम गए, है ये राऊंगा है ये राऊंगा नबी का झूम गए, आशिकाने मुस्तफ़ा तैबा चले हैं झूम और अम्मी एक चीज सुनिए, इस शेर में दे रहा हूं आपके हवाले से। आए मेरी माँ अब तेरे सारे गुनाह धुल जा, सुभान अल्लाह। आए मेरी माँ अब तेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे, आए मेरी माँ अब तेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे, तुम चलो माँ के से जब अजरे असवद छोड़े, आशिकाने मुस्तफ़ा तैबा चले हैं झूम के, आशिकाने मुस्तफ़ा तैबा चले हैं झूम के। इरशाद हो गया जिस दिन करम दिलदार पर सरकार का, और हो गया जिस दिन करम दिलदार पर सरकार